दोस्तों मैं गोविंद माली एक बार फिर आप सभी का लेटेस्ट जानकारी के साथ में मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेटेस्ट जानकारी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको रोज ऐसी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहे। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको जिस भी प्रकार की जानकारी चाहिए, या तो वो वैकेंसी से रिलेटेड हो या अन्य योजनाओं से संबंधित हो या अन्य आपको जो भी जानकारी चाहिए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ताकि मैं उसके संबंध में जो भी वीडियो है वो मैं लेकर आऊंगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पालनहार योजना के संबंध में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पालनहार योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, पालनहार योजना में आवेदन कहां किया जा सकता है, पालनहार की जो राशि है वो कितनी साल तक मिलती है, पालनहार योजना में किस कक्षा से किस कक्षा तक राशि मिलती है, कितने बच्चों का पालनहार मिलता है, साथ ही जो पालनहार की राशि है वो कितनी मिलती है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पालनहार योजना की जो पात्रता है वो इस तरह से है। तो दिनांक 8/2/2005 से लागू ये योजना आरंभ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों हेतु संचालित की गई थी, लेकिन जिसमें समय समय पर संशोधित करके निम्नलिखित श्रेणियों को भी जोड़ा गया। तो सबसे पहले जो श्रेणी है वो अनाथ बच्चे, ठीक है, अनाथ बच्चे है वो इसमें आवेदन कर सकता है। लेकिन अनाथ बच्चे के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो अनाथ बच्चे के लिए जो जिनके पास है अनाथ बच्चे, यानी कि जो पालनहार है, जो इनका पालनहार कर रहे हैं वो इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतानें, निआश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतान है, यानी कि जो विधवा माता है वो भी आवेदन कर सकती है, लेकिन अधिकतम 3 बच्चों का, ठीक है। नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतानें, पुनः विवाहित विधवा माता की संतान, एड्स पीड़ित माता पिता की संतान, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान, विकलांग माता पिता की संतान, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतानें। तो दोस्तों जो इस योजना में पात्रता रखते हैं, यानी कि इस योजना में जो आवेदन कर सकते हैं वो इस श्रेणी के लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी जो राशि है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो राशि है वो कितनी साल तक मिलती है। तो इसकी राशि है बच्चे के 18 वर्ष होने तक, यानी कि जो बच्चा है उस योजना में केवल 18 वर्ष तक ही पात्रता रख सकता है, यानी कि जो भी बच्चा है उसकी 18 वर्ष तक ही उम्र होनी जरूरी है। उसके बाद में उसका जो पालनहार है वो बंद हो जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चे के 18 वर्ष तक जो पालनहार योजना है वो उसकी जो राशि है वो मिलती है। उसके बाद में इस योजना में जो आवेदन है वो आप देख सकते हैं कौन कर सकते हैं। अब इस योजना में किस कक्षा से, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो माता पिता है उनके जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी से लेकर के कक्षा अधिकतम 18 वर्ष तक जो भी कक्षा है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आंगनवाड़ी से लेकर के कक्षा अधिकतम 18 वर्ष तक जो भी कक्षा रह जाती है उस कक्षा तक आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस योजना में कितनी राशि मिलती है। तो मैं अब आपको बता दूं कि सबसे पहले जो राशि मिलती थी वो 500 रुपए मिलती थी, लेकिन अभी 2024 के संशोधित नियम के अनुसार अब जो आंगनवाड़ी में पढ़ता है बच्चा उनके लिए जो पालनहार की राशि है वो 750 रुपए, ठीक है। और जो कक्षा 1 से लेकर के जो भी जितनी भी कक्षा है उसके लिए जो राशि है वो 1500 प्रत्येक बच्चे के लिए, ठीक है। यानी कि प्रत्येक बच्चे के लिए जो राशि है कक्षा 1 से लेकर के अधिक जो भी कक्षा है उसके लिए 1500, साथ ही जो आंगनवाड़ी में पढ़ता है बच्चा उसके लिए 750। लेकिन अब इस योजना में आवेदन कहाँ किया जा सकता है? तो इस योजना में आवेदन आपके नजदीकी ई मित्र केंद्र से, ठीक है। वहां से सबसे पहले आपको इस पालनहार योजना का जो फॉर्म है वो लेना होगा। फॉर्म को लेकर के आपको अपने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे वेरीफाई करवा करके उस फॉर्म को वापस ई मित्र पर जमा करवाना है। उस फॉर्म को जमा करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहला आपका जन आधार कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद में आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपके, जैसे कि विधवा माता है तो विधवा माता की जो कैटेगरी है वो जन आधार कार्ड में अपडेट होनी जरूरी है। जो भी कैटेगरी, जैसे कि विकलांग कैटेगरी है वो भी जन आधार कार्ड में होनी अपडेट जरूरी है, तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जन आधार कार्ड, उसके बाद में जितने भी बच्चे हैं उनका फोटो और उनका आधार कार्ड,
साथ ही जो पालनहार करता है उनकी बैंक डायरी, उनके जो भी कैटेगरी से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना जरूरी है। उसके बाद में जैसे आप आवेदन कर लेते हैं तो आपका जो पालनहार योजना का जो फॉर्म है वो अधिकतम 20 से 25 दिन में आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है। तो उसके बाद में अगले मंथ से आपका जो पालनहार योजना की जो राशि है वो मिलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी पालनहार योजना की जो राशि मिलनी शुरू हो जाती है तो आपको प्रत्येक वर्ष आपको इस योजना को रिन्यूअल करवाना जरूरी है, यानी कि इस योजना का फायदा लेना है तो आपको प्रत्येक वर्ष इस योजना को रिन्यूअल करवाना जरूरी है। उसके लिए आपको वापस ई मित्र पर जाना है, वहां से फॉर्म लेकर के वापस प्रिंसिपल या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सिग्नेचर करवा करके वापस अपलोड करना है। तो इस तरह आप इस योजना में पात्रता रख सकते हैं और इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके साथ ही इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना। साथ ही आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।